नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज ही हमने सीडीपी की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसकी जो लिंक है वो आपको मिल जाएगी सबसे ऊपर आई बटन के ऊपर, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट की लिंक यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगी। तो अब हम आज स्टार्ट करते हैं साइंस पेडागोजी। यहाँ पे एक वर्ड है साइंस जो हमारा रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है, और है पेडागोजी। पेडागोजी के बारे में हम बहुत बार जान चुके हैं कि पेडागोजी का मतलब होता है कि बच्चों को पढ़ाने का सही तरीका। तो यहाँ पे साइंस पेडागोजी है, यानी बच्चों को साइंस पढ़ाने का जो तरीका है उसमें आएगी साइंस पेडागोजी। ठीक है, वही होता है साइंस पेडागोजी। तो आज इसके डे नंबर 1 में बेसिक ही रखेंगे कंसेप्ट को। सबसे पहले जो साइंस है वो एक लैटिन वर्ड साइंटिया से आया है, जिसका मतलब होता है नॉलेज यानी कि ज्ञान। अगर आप अपने सराउंडिंग में देखोगे तो हर एक चीज़ ऐसी है जिसके बारे में हम जान सकते हैं। तो हर एक चीज़ ऐसी है जिसके बारे में कोई ना कोई नॉलेज यहाँ पे कंस्ट्रक्ट की जा सकती है, या फिर देखी जा सकती है, समझी जा सकती है। तो इसीलिए वजह से कहते हैं कि हमारे आसपास हर जगह साइंस जो है वो मौजूद है। साइंस पेडागोजी की डेफिनेशन अगर प्रॉपर हमसे कही जाए, बताओ क्या होता है, तो हर एक वो मेथड, हर एक वो प्रैक्टिस जिसके ज़रिए हम अपनी साइंस की टीचिंग को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। तो हर वो तरीका, हर वो प्रैक्टिस, हर वो वे क्या कहलाएगी, हमारी साइंस पेडागोजी कहलाएगी। सो टीचिंग ऑफ साइंस यूजिंग फ्यू मेथड्स एंड प्रैक्टिसेस इज़ नोन एज साइंस पेडागोजी। हम क्यों सीखते हैं कि हमें पढ़ाना कैसे है, ताकि हम यहाँ पे मिनिमम इनपुट दे सकें जिससे हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले। इस वजह से हम सीखते हैं कि आखिर हमें सब्जेक्ट को कैसे और क्यों पढ़ाना है। ठीक है, तो अब जो मेन हमारे पास एम होता है साइंस पेडागोजी का, वो होता है कि बच्चों को प्रोसेस के अंदर, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर इंगेज करना, उनको इनक्रेज करना, ताकि वो क्या कर सके, उस पार्टिसिपेट कर सके उस प्रोसेस के अंदर जिसमें उनको खुद ही अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करनी है। जो उन्हें मिल रही है उसको होलिस्टिकली सोचना है, हर एस्पेक्ट से उसको सोचना है। और हमारे पास साइंस पेडागोजी का दूसरा काम होता है कि बच्चों के अंदर साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया जा सके, और साथ में ही फोस्टर करें लव फॉर साइंस, यानी साइंस के प्रति बच्चों के अंदर प्यार जो है उसको बढ़ाएं। बच्चों को इंटरेस्ट आए साइंस में, उनको इंट्रिंसिक मोटिवेशन मिले, खुद ही उनको अंदर से लगे कि हाँ उन्हें ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, इसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ के पीछे लॉजिक छुपा हुआ है। तो ऐसी थिंकिंग हमें बच्चों के अंदर लेके आनी है। साइंटिफिक थिंकिंग, हर एक जो चीज़ है उसके पीछे का वो लॉजिक जानने की कोशिश करे, ऐसी क्यूरियोसिटी उनके अंदर डेवलप करनी है जिसकी वजह से वो इंगेज रह सके टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन सोल एम है साइंस पेडागोजी का। अब इसके बाद आते हैं गोल, कि जो साइंस पेडागोजी है ये क्या फिक्स अपने गोल रखती है कि क्या उसे अचीव करना है। सबसे पहला है HOTS यानी हॉट्स। ये क्या होता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, जैसे कि क्रिटिकल एनालाइजिंग, बच्चों को यहाँ पे हर चीज़ के पीछे रीजनिंग सिखाना, हाइपोथेसिस बनवाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हर तरीके की जो हायर थिंकिंग एबिलिटी होती है जिसमें एब्स्ट्रैक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, ऐसी थिंकिंग बच्चों के अंदर लेके आना साइंस पेडागोजी का एक पहला गोल है। इसके बाद है इनकरेज क्यूरियोसिटी, कि हर चीज़ के पीछे वाई एंड हाउ जो क्वेश्चन है बच्चे वो सोच सके, पूछ सके, ऐसी क्यूरियोसिटी उनके अंदर डेवलप करनी है। उनको इनकरेज करना है कि हाँ पूछो कि वाई और हाउ कैसे चीज़ें हो रही हैं। तो इसका दूसरा जो गोल है वो होता है इनकरेज क्यूरियोसिटी। थर्ड इसका होता है प्रमोट अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंटिफिक कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल, कि बच्चों के अंदर हम प्रमोट करें कि वो हर चीज़ को अंडरस्टैंड करे, समझे, उसके पीछे का लॉजिक समझे, तरीका समझे, वो भी साइंटिफिक कंसेप्ट का, जितने भी साइंटिफिक कंसेप्ट हैं उनको समझे वो, और प्रिंसिपल जो सिद्धांत है उनको भी वो समझे। ठीक है, फिर हमारे पास आता है नेचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस पेडागोजी। यहाँ पे मेनली हम साइंस की बात कर रहे हैं कि साइंस का नेचर कैसा होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं। हर एक सब्जेक्ट, चाहे वो लैंग्वेज का हो, चाहे आपका मेन सब्जेक्ट क्यों ना हो, उसका जो नेचर होता है वो अलग होता है, यूनिक होता है। तो सबसे पहला जो नेचर का पॉइंट है हमारे पास, या कैरेक्टरिस्टिक ले लो साइंस की, वो ये होती है कि साइंस, हर एक चीज़ जो साइंस की है वो किसी ना किसी एक्सपेरिमेंट के बाद ऑब्जर्वेशन, चाहे आप पहले ऑब्जर्वेशन लगा लो कि उन जो भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक चीज़ को ऑब्जर्व किया, उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, फिर ऑब्जर्वेशन अपनी यहाँ पे दी कंक्लूजन के फॉर्म में। तो इसी वजह से कहते हैं कि एम्पेरिकल है साइंस का नेचर, यानी हर चीज़ के पीछे ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। ठीक है, इसको एम्पेरिकल बोलते हैं, कि जिसके पीछे कोई ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट हो। इसके बाद जो साइंस है वो सिस्टमेटिक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने किसी भी एक्टिविटी या किसी भी काम जो साइंस का है, साइंस जिसके ऊपर लगती है,
अगर आप देखते हो तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि डायरेक्टली उसमें 4 स्टेप इन्वॉल्व है तो आपने फर्स्ट के बाद सीधा थर्ड स्टेप कर दिया। ऐसे करने से वो सिस्टमाइज नहीं रहेगा, तो आपका जो प्रोसेस है वो भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगा। इसी को ही कहते हैं कि सिस्टमेटिक है साइंस। यानी साइंस के अंदर जो भी चीज़ होगी वो एक सिस्टम में होगी, फिक्स होगी, उसके पीछे कोई पैटर्न होगा या कोई लॉजिक ज़रूर होगा। तो इसमें ही नेक्स्ट स्टेप है लॉजिकल, कि हर एक चीज़ के पीछे कारण होगा। ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया तो ऐसा है, उसके पीछे कारण रहेगा, उसी के ऊपर आधारित हम आगे फर्दर जो काम करते हैं साइंस के अंदर। साइंस क्या होती है? प्रोग्रेसिव होती है, जिसको हम क्यूमुलेटिव कहते हैं। कि क्यूमुलेटिव के अंदर क्या होता है कि चीज़ें कलेक्ट होती हैं और धीरे धीरे साइंस में चीज़ें बढ़ती जाती हैं। जैसे जब आप छोटे थे तो आपने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी होगी, जब आपने एटम वाला चैप्टर पढ़ा होगा, है ना। जैसे आपने अल्फ़ा पार्टिकल वाली थ्योरी पढ़ी होगी आपने। यहाँ पे हम कह सकते हैं जिसके अंदर एक वाटरमेलन होता है, उसके अंदर बीज होते हैं, उनके ज़रिए हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब के कंसेप्ट देखे। हमें ये भी पता था कि एक के बाद एक थ्योरी आती गई और पिछली थ्योरी को कैंसिल करती गई, गलत बताती गई। तो इसे ही कहते हैं कि प्रोग्रेसिव है साइंस। डे बाय डे जो हम देख रहे हैं, जैसे हमारी दुनिया बदल रही है वैसी प्रोग्रेस कर रही है साइंस, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव का मतलब होता है इकट्ठा करना। जितनी प्रीवियस नॉलेज है उसको इकट्ठा करती है साइंस, फिर एक नया कंक्लूजन हमें देती है प्रीवियस के हिसाब से। तो इकट्ठा हो रही है साइंस, साइंस की नॉलेज इकट्ठी होती है और तब जाके प्रोग्रेस करती है प्रीवियस जो भी नॉलेज है उसके हिसाब से। और नेक्स्ट इसका फिफ्थ जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनिवर्सल है साइंस। ऐसा नहीं है, जैसे अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज जो होती है वो लैंग्वेज को यूज़ यूनिवर्सली किया जाता है, लेकिन यूनिवर्सल नहीं होती। कि जो हिंदी यहाँ पे बोली जा रही है वही हिंदी कहीं और हर जगह तो नहीं बोली जा रही ना। लेकिन जो हमारा साइंस है वो यूनिवर्सल है। साइंस का कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल नहीं बदलने वाला। जो साइंस आप यहाँ सीख रहे हो वही बच्चा जो यूके के अंदर पढ़ रहा है वही बच्चा वही सीख रहा है जो आप सीख रहे हो। क्योंकि साइंस के अंदर ऐसा तो है नहीं जो आप एटम की डेफिनेशन बोलते हो कि यूके में जाके बदल जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। साइंस हर जगह है, यूनिवर्सल है, इसके कंसेप्ट यूनिवर्सल है क्योंकि लॉजिक के हिसाब से ये चलते हैं। साइंस का मेन ही काम होता है कि हर चीज़ के पीछे स्टेप बाय स्टेप चलना और हर चीज़ के पीछे लॉजिक को देखना, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किए नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप ये क्लियर हुए होंगे आपको। इसके बाद हमने गोल भी देखा और एक मेन सोल एम देखा किसका, साइंस का। साइंस पेडागोजी का मतलब समझा कि होता क्या है, और देखा कि साइंस जो है एक साइंटिया वर्ड से आया जिसका मतलब होता है नॉलेज। तो आज का मैंने बिल्कुल ही सिंपल सा आपके लिए रखा है यहाँ पे डे नंबर 1, जिसमें हमने डिस्कस किया है सिंपल नेचर एंड फ्यू बेसिक कंसेप्ट ऑफ साइंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।